हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लूसेंट अड्डा। हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल। आज का हमारा टॉपिक प्राचीन भारत का प्रागैतिहासिक काल है, जो कि हमारा लूसेंट का दूसरा टॉपिक है। इतिहास का विभाजन प्रागइतिहास या प्राक इतिहास, जिसे प्री हिस्टोरी, आदि इतिहास जिसे प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री, 3 भागों में किया गया है। इतिहास का विभाजन हम लोग 3 कालखंड में करते हैं। तो कौन कौन है? एक प्री हिस्ट्री है, एक प्रोटो हिस्ट्री है और फिर एक है इतिहास जिसे हिस्ट्री कहते हैं। जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जिस काल में मनुष्यों ने कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया तो उसे हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो बॉक्स में कुछ संस्कृति और उनसे संबंधित बर्तन के बारे में दिया गया है। तो मालवा संस्कृति काला तथा लाल बर्तन से संबंधित है। बुर्जहोम में धूसर बर्तन, जोखे में लाल बर्तन और दक्षिणी नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल। तो मालवा संस्कृति में किस बर्तन का प्रयोग होता था? तो काला तथा लाल। बुर्जहोम में किस बर्तन का प्रयोग होता था? तो धूसर का। और जोखे में लाल। दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल का। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। आदि ऐतिहासिक काल कहते किसको है? आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला का तो विकास हुआ, लेकिन हम लोग उसके द्वारा जो लिखा गया उसे अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। तो हमने पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण मानव द्वारा उद्धृत नहीं किया गया। आदि ऐतिहासिक काल में किया गया परंतु उसे पढ़ा नहीं गया है, और इतिहास में जिसका लिखित प्रमाण है और हम लोग जिसे पढ़ते हैं। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सबसे पहली फसल जो थी वो जौ और गेहूं थी, लेकिन मानवों ने सबसे पहले किसका यूज किया? तो वो फसल था चावल। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेहरगढ़ है कहाँ? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, और कृषि का प्रथम साक्ष्य जो है मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। कोलडीवा, इसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। कोलडीवा का संबंध किससे है? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक मतलब पत्थर के बने थे। मतलब पूर्व प्रस्तर युग में जो औजार यूज किए जाते थे वो पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज का प्रथम श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है, जिन्होंने 1863 में इसकी खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। तो किस स्थान पर हुई थी? तो पल्लावरम नामक स्थान पर। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कोलायल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे थे। तो मानव अस्थिपंजर किस काल से प्राप्त होने लगे थे? तो वो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब से हुआ है? तो ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदारो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। इससे भी लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो वो मोहनजोदारो था। मोहनजोदारो को सिंधु भाषा में क्या कहते हैं? तो इसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहते हैं। असम का श्वेत भ्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवभाव कपि है। तो कहाँ का पाया जाने वाला श्वेत भ्रू गिवन? तो ये असम का पाया जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध चौरवे संस्कृति से है।
तो इनाम गांव जो है वो किस युग से संबंधित है, तो वो ताम्रपाषाण युग से संबंधित है और ये एक बड़ी बस्ती थी। ठीक है, तो इसका संबंध कौन सी संस्कृति से है, तो जॉर्वे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो भारत में किस पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, तो वो शिवालिक की पहाड़ी से मिला है। वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड क्लायल ने की थी। तो शैल चित्रों की खोज भारत में सर्वप्रथम किसने की थी, तो आर्कीबोल्ड क्लायल ने की थी। भीमबेटका या भीमबेटका गुफा पुराशानिक आवासीय पुरास्थल है। तो ये किस काल से संबंधित है, तो ये पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल से संबंधित है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका फेमस क्यों है, तो ये दरअसल इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे आदि मानव द्वारा पत्थरों पर शैल चित्र बनाए गए थे और ये लोग गुफा में रहते भी थे और पत्थरों पे ये चित्रकारी करते थे, तो इसलिए ये फेमस है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। तो इसमें जो चित्र उपलब्ध हैं वो पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। तो ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है, इसलिए ये विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो भीमबाटिका कहाँ अवस्थित है दोस्तों, तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसकी खोज वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो भीमबेटका है कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। तो ये किस काल से संबंधित है, यहाँ जो गुफा में चित्र पाए गए हैं तो वो किस काल से संबंधित है, तो वो पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। इससे भी लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण किस घाटी से मिला है, तो वो नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया, तो वो रिजले ने किया था। ये पहले अधिकारी थे ऐसे करने वाले। गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लूसेंट अड्डा का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।